हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम में इतना हाई डिमांड क्यों है और इसके क्या क्या रीजंस हैं कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांडेड है। ओके, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी रिलेटेड टू द साइबर सिक्योरिटी। हम बात करें दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी शॉर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज द practice of protecting computer system, network and data from the theft, damage or unauthorized access. It is encompass a wide range of the technology, process and practices designed to safeguard digital information and infrastructure that store, process and transmit it. ओके, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का जो फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म, वो साइबर सिक्योरिटी ही बोलते हैं। और इसका प्रैक्टिस रूल क्या होता है, बेसिकली जो आपका कंप्यूटर है, सिस्टम है, नेटवर्क है, डेटा है आपका, उसको किसी भी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस न मिले और कहीं से भी किसी भी टाइप का यदि आपके सिस्टम पे कोई हैक करने की कोशिश की तो उस चीज से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कॉन्फिडेंटलिटी। कॉन्फिडेंटली क्या होता है, बेसिकली इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल और सिस्टम कैन एक्सेस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। दिस इन्वॉल्व्स मेक्स लाइक इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा क्लासिफिकेशन। ओके, कॉन्फिडेंटली बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका डेटा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो। तो उसमें बेसिकली जो सर्वर वगैरह का एक्सेस होता है, जहां पे फाइनेंशियल डेटा रखा जाता है, आईटी सिक्योरिटी की डेटा रखा जाता है, कंपनी की पॉलिसीज का डेटा रखा जाता है, तो जो उस चीज के लिए पर्टिकुलर जो पर्सन ऑथोराइज है वही उस चीज को एक्सेस कर पाए, अदरवाइज दूसरा कोई पर्सन एक्सेस न कर पाए। इस तरह की जो सिक्योरिटी होती है, जो बैकएंड से कॉन्फ़िगर किया जाता है कि वही सिर्फ एक्सेस कर पाए, दूसरा ना एक्सेस कर पाए, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कोई भी वैसे प्लेटफॉर्म जो बड़े प्लेटफॉर्म है, लाइक सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्वर हो गया, एचआर का डेटा हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, वहां पे कोई किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए एमएफए इनेबल्ड होता है। एमएफए क्या होता है, बेसिकली एमएफए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप किसी भी सर्वर को यदि आप एक्सेस करते हो, आपके पास आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के थ्रू आपने एक्सेस किया, जैसे ही आप एक्सेस करोगे तो आपके पास कॉल या फोन पे ओटीपी आता है, ओटीपी से आप वेरीफाई करोगे तभी आप एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को इनहेंस करने के लिए सिक्योरिटी इनेबल की जाती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है, बेसिकली मेंटेनिंग द एक्यूरेसी एंड trustworthiness of the data system. Any authorized alertness or modification should be detected and prevented. Integrity basically क्या है दोस्तों कि आपका जो डेटा है, डेटा जो बंदा उस सिस्टम के लिए या फिर उस डेटा को एक्सेस करने के लिए अथोराइज है, सिर्फ वही एक्सेस कर पाता है, दूसरा एक्सेस नहीं कर पाता है। यदि दूसरा एक्सेस करने की कोशिश की तब पर भी आपको अलर्ट जनरेट करके बता देगा कि इस यूजर या फिर इस होस्ट नेम ने आपका डेटा लाइक लॉगिन करने की कोशिश की या फिर डेटा आपका क्रेडेंशियल उसके पास है, आप पासवर्ड चेंज कर दो। इस टाइप से आपको कुछ मेल अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा यदि कोई अनऑथराइज पर्सन उस डेटा को या उस सर्वर को एक्सेस करना चाहे। अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग दैट सिस्टम एंड द डेटा आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। This involve preventing the disruption, downtime and service outages. Okay, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें अपना डेटा उस टाइम भी चाहिए होता है जब आपको कुछ काम नहीं कर रहे हो, उस टाइम भी डेटा आपका सर्वर पे रन करता रहता है। कि इट मीन्स लाइक करंट टेक्नोलॉजी में क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी चल रही है, उस क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी में सारा का सारा डेटा हमेशा ऑनलाइन रहता है। आप जब भी चाहो एनी टाइम 24/7 किसी भी टाइम आप यदि आपके पास उस पर्टिकुलर सर्वर का डिटेल है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो उस जो 24/7 आपका डेटा कहीं क्लाउड पे स्टोरेज है, रखा हुआ है,
तो उस डेटा की अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का भी जो पार्ट होता है उसको जो मैनेज करते हैं वो भी अंडर साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है। ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्या होता है, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर सिस्टम एंड डिवाइसेस to ensure that they are who they claim to be. Okay, common method include password, multi-factor authentication and biometrics. Okay, जो पर्सन है वो पर्सन जिसको ऑथोराइज दिया गया है सिर्फ वही एक्सेस कर पाए, दूसरा एक्सेस न कर पाए। इसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्वर पे MFA इनेबल्ड होता है। इवन आज के टाइम पे जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो ईमेल आईडी होता है, इवन ईमेल आईडी पे भी MFA इनेबल्ड होता है। MFA इट मींस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। लेट सपोज यदि कोई यूजर आपका यदि ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों जान गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि आपके ईमेल आईडी पे MFA इनेबल्ड है तो वो आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन करेगा और नेक्स्ट स्टेप पूछेगा कि वेरीफाई योर कांटेक्ट नंबर, लाइक आप या तो OTP से वेरीफाई करो या कॉल से वेरीफाई करो। यदि आप OTP पे वेरीफाई करोगे तो जो भी पर्सन होगा जिसके पास ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी वाले पर्सन के पास वो कांटेक्ट नंबर पे मैसेज जाएगा जो रजिस्टर्ड नंबर होगा। और यदि वो रजिस्टर्ड नंबर मैसेज जाएगा, यदि उसने ट्राई नहीं किया तो तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए इस कंडीशन में। तो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट बात करें ऑथोराइजेशन, डिटरमिनिंग व्हाट एक्शन और रिसोर्सेज ए यूजर सिस्टम और एप्लीकेशन इज अलाउड टू एक्सेस बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी। आप देखते होंगे दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हर किसी का एक्सेस नहीं दिया जाता है। लाइक जैसे कि सर्वर है, सर्वर में बहुत सारी चीजें होती है, कोई क्लाउड स्टोरेज देख रहा है, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी देख रहा है, कोई फायरवॉल देख रहा है, कोई अदर रिसोर्सेज देख रहा है। तो जो ये सब चीजें होती हैं जो ऑथोराइज पर्सन उस चीज के लिए सिर्फ वही काम कर पाए, दूसरा पर्सन न कर पाए, वहां पे भी ये साइबर सिक्योरिटी की चीजें इनेबल्ड होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क इंटरफेस, प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर including firewall instruction detection system and ensure the prevention system to defect against network based threats. Okay, नेटवर्क सिक्योरिटी में बेसिकली जो फायरवॉल्स वगैरह लगे होते हैं उसमें सिस्टम में नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं किसी भी टाइप का अनऑथराइज एक्सेस ना हो, वहां पे भी ये साइबर सिक्योरिटी काम करता है। एंड पॉइंट सिक्योरिटी बेसिकली सिक्योरिंग इंडिविजुअल डिवाइसेस एंड पॉइंट सच एज computer, smartphone and tablet from malware, unauthorized access and data breaches. Okay, endpoint security में आपका मोबाइल फोन डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गए। आज के टाइम में इनमें भी बहुत सारे स्कैम देखने को मिलते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उस कंडीशन में आप अपने फोन के अंदर भी एंड पॉइंट इट मीन्स आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो ट्रस्टेड है लाइसेंस वाले उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर सकते हो और एक्टिवेट करके रखो जिससे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है बेसिकली, इंसिडेंट रिस्पांस हैविंग प्लान ऑफ procedure is placed to respond effectively to security incident and breaches, including identifying, migrating and recovering from the security threats. Okay, इंसिडेंट रिस्पांस बेसिकली ये होता है कि यदि आपके सिस्टम के अंदर कोई अनऑथराइज एक्सेस कर लिया तो उस कंडीशन में आपका जो सर्वर वगैरह पे कॉन्फ़िगर्ड है, सारे साइबर सिक्योरिटी की चीजें कॉन्फ़िगर्ड है तो तुरंत उस चीज को ब्लॉक कर देगा, क्वारंटीन कर देगा। क्वारंटीन के साथ साथ वो उस थ्रेड्स को डिलीट भी कर देता है, आपके पास मेल अलर्ट भी भेज देता है। किसी भी टाइप का कोई एक्टिविटी होता है तो बैकएंड में रिपोर्ट भी आ जाती है कि इस यूजर ने इस टाइप की एक्टिविटी की जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, एजुकेटिंग एम्प्लॉय एंड यूजर अबाउट द सिक्योरिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट लाइक फिशिंग। तो सिक्योरिटी अवेयरनेस की आप जहाँ पे जैसे लाइक प्रोफेशनली आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं, आप किस तरीके से आप बच सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी की ये चीजें बेसिक एटलीस्ट सारे एम्प्लॉइयों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग वीकनेसेस एंड vulnerability in system and application that could be exploited by attacker. Okay,
तो यदि आपके डेटाबेस में या फिर आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में आपके किसी भी आईटी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट लगे तो उसमें यदि आपके वल्नरेबिलिटी किसी भी टाइप का हो रहा है तो इट मीन्स आप के सिस्टम में जो भी वीकनेसेस वगैरह है उसको आप फाइंड आउट करो। उस फाइंड आउट करने के बाद उस प्रॉब्लम को परमानेंट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? इंक्रिप्शन प्रोटेक्टिंग डेटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ए कोडेड फॉर्मेट दैट कैन ओनली बी डिस्प्लेड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स और सिस्टम। ओके, इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है डेटा पे सिक्योरिटी लगाने को ही हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। कि यदि हम कोई भी फाइल्स वगैरह सेंड कर रहे हैं, उस फाइल्स पे हमने अपना कोई भी लाइक पासवर्ड सेट कर दिया या फिर कुछ और उस पे लाइक सिक्योरिटी की लगा दी, तो जिस पर्टिकुलर को भेज रहे हैं उसको हम वो आईडी पासवर्ड बताएं या फिर वो पासवर्ड जो हमने सेट किया है यदि हम वो बता दें तभी वो फाइल ओपन हो, अदरवाइज वो फाइल कोई ओपन ना कर पाए। तो इस चीज को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। आप किसी भी फाइल से फोल्डर पे इंक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होता है? बेसिकली स्टेबलिंग एंड enforcing security policy procedure and guideline to the maintaining security environment। ओके, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे भी आप वर्क करते हो वहां पे आप सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर बनाओ। उस पॉलिसी को आप एटलीस्ट सारे लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ये चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही हैं और हमें इन सब चीजों पे काम नहीं करना चाहिए, इन साइटों पे विजिट नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फायरवॉल से मेंटेन होती हैं, लाइक ब्लॉकिंग सिस्टम की वो यूजर उस साइट पे विजिट न कर पाए। सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, continuously monitoring system and network for the security event and conducting audit in identifying security weaknesses। ओके, तो आप बेसिकली क्या है कि सिक्योरिटी ऑडिट आप हमेशा करते रहिए, मंथली या वीकली जो भी आपका टाइमलाइन हो उसमें आप ऑडिट करते रहिए, जिससे कि आपको सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर जितने भी वीकनेसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा, उसको आप आइडेंटिफाई करो और उस आइडेंटिफाई करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आई होप दोस्तों आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंटली क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, एमएफए क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस, ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, वल्नरेबिलिटी, इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।